नमस्कार दोस्तों, 35 साल के अपने करियर में मैंने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से किसी सरकारी योजना की शुरुआत करते नहीं देखा। विशाल पंडाल लगा है, शानदार मंच सजा है, क्रेन और जिमी जिब पर कैमरे लगे हैं। क्रेन टॉप पे होता है, टॉप एंगल। दोनों तरफ सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं। बीच में 50 फुट लंबा रैंप बना है। रैंप समझते हैं ना? फैशन शोज में मॉडल और रंगारंग कार्यक्रम में गाने वाले जो सिंगर्स होते हैं वो सब ऐसे ही रैंप पर चलते हुए परफॉर्म करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इवेंट की तरह पूरा माहौल बनाकर परफॉर्म करने की तैयारी कर रखी। और जब तैयारी ऐसी थी तो परफॉर्म तो करना ही था। मुख्यमंत्री के हाथ में सिर्फ डमरू नहीं है, अंदाज एकदम गिली गिली पाशा टाइप से। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने रैंप पर टहलते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ी सरकारी योजना के तहत अपने सूबे की लाखों महिलाओं को हर महीने कुछ रकम ट्रांसफर करने का ऐलान किया। कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आप पहचानते ही हो, एमपी के मामा जी। और इतने तामझाम के साथ नाटकीय अंदाज में जिस तरह की योजना का लाभ देने का ये मामा जी ऐलान कर रहे हैं, ये वैसी ही योजना है जिसे इन्हीं की पार्टी के सुपरस्टार, नीति निर्धारक और सबसे बड़े हाकिम ने रेवड़ी कल्चर घोषित कर रखा है। इनकी पार्टी के सबसे बड़े हाकिम यानी मोदी जी ने बीते कई महीनों के दौरान कई बार अलग अलग राज्यों में अपनी सभाओं में मुफ्त रेवड़ियां बांटने को लेकर विपक्षी दलों को टारगेट किया है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इवेंट का स्टेज बनाकर कैसे रेवड़ियां बांट रहे हैं, जरा मिसाल देखिए। विस्तार से अभी बताने वाला हूं। मुख्यमंत्री का अंदाजे बयां देखिए, ऐलाने रेवड़ी देखिए और फिर आगे की बात करते हैं। तो पहले देखिए और सोचिए कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से आपने देखा है पहले? देखिए। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है, तो सुनो मेरी बहनों। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। इवेंट का आयोजन कर तो मामा जी ने भी अपना एक 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। अब इसे तमाशा कहें या क्या और कहें? 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। अभी खेल जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750 और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी हर महीने। योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है, तो सुनो मेरी बहनों। शुरुआत में मामा जी ने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो 1000 से शुरू हुआ है योजना। पैसे जुटाता जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, 1250 कर दूंगा। फिर और पैसे का इंतजाम हुआ तो 1500 कर दूंगा।
लेकिन इतने पर ही नहीं रुकूंगा। पैसे के और इंतजाम हो जाएंगे तो 1750 करूंगा, लेकिन धीरे फिर 2000 करूंगा। 1000 रुपया से इसको आपका भाई शिवराज रुकने वाला नहीं है बहनों, का इंतजाम और 2000 पर भी नहीं रुकेगा आपका भाई। कराऊंगा। उसके बाद 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, 12,500 फिर 2500 से लेकर 3000 तक की रकम देगा तुम्हारा भाई शिवराज, एकदम तमाशे की तरह सरकारी रकम। उसके बाद ट्रांसफर की। कर दूंगा। इसलिए मैंने कहा, मैंने ऐसे कभी नहीं किसी मुख्यमंत्री को देखा था। कहां से पैसे का इंतजाम होगा, कहां से आएंगे, और आने वाले जुटेंगे नहीं जुटेंगे, ये सब बाद की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे खजाना इन्हें मिलने वाला है और उसके बाद सब करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किसी सीएम को ऐसे पैसे ट्रांसफर करते नहीं देखा था। हाँ, एक बार मोदी जी को बिहार चुनाव के दौरान पैकेज की बोली लगाते देखा, वो वीडियो भी हम आगे दिखाएंगे। वो भी अपने आप में इतिहास में दर्ज है और मोदी जी से प्रेरणा लेकर सब उन्हीं को कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन आज मामा शिवराज की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। अब कुछ गिनती के महीने बच गए, तो मामा जी अपने सूबे की लाडली बहनों का ख्याल कर रहे हैं। उन्हें ख्याल आ गया, वक्त जब चुनाव का होता है तो नेताओं को ख्याल आता है। 5 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर शिवराज ने इस लाडली बहन योजना की घोषणा की थी और अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर जबलपुर में पहली किस्त जारी कर दी। पहली इंस्टॉलमेंट पत्नी की जन्मदिन पर। लाडली बहन योजना के लिए 23 साल से ज्यादा उम्र की जो गरीब और निम्न वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें 1000 प्रति माह देने का ऐलान किया गया था जब घोषणा हुई थी इस योजना की। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए और 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, ये पात्रता है। राज्य भर में योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म उसी समय से भरे जाने लगे जैसे ये इस घोषणा का ऐलान हुआ। और ये सब इसलिए हुआ, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि चुनावी साल है। तभी कांग्रेस तो मास्टर है, कर्नाटक में जीत चुकी है। कांग्रेस ने भी नारी सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी, 500 बढ़ाकर, और साथ में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस की इस घोषणा के बाद पार्टी की तरफ से कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है कि लगभग 45 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब शिवराज जी को बेचैनी हुई कि हमने तो 1000 कहा था और ये कांग्रेस वाले अब 500 बढ़ाकर कह रहे हैं। तो मामा जी ने 3000 तक का लॉलीपॉप दे दिया। अब 1000 को 2000 या 3000 आप कब कर देंगे? इतने पैसे कहां से आएंगे? खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पहले तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और कितने साल में करेंगे? 5 साल 10 साल की प्लानिंग है, क्या है? जैसे 15 लाख वाला अभी तक आया नहीं मोदी जी का, ये सब तो शिवराज जी को पता होगा। लेकिन मोदी जी लगातार अपनी सभाओं में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर भाषण दे रहे हैं और मुख्यमंत्री इस तरह के ऐलान कर रहे हैं उन्हीं की पार्टी के। कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले 5 गारंटी स्कीम का ऐलान किया था, तो पीएम मोदी लगातार रेवड़ी कल्चर को लेकर हमला करते रहे और देश के लिए खतरनाक बताते हुए भाषण देते रहे। क्या कहते रहे? और जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तो उन्हीं के मुख्यमंत्री ये चुनावी मौसम में ये क्या कर रहे हैं? इतना तमाशा। और उसके बाद 1000 से लेकर 1215, हालांकि उन्होंने 50-50 का भी बढ़ाते तो शायद भाषण लंबा हो सकता था, लेकिन उन्होंने 250-250 का एक रखा बेंचमार्क, 250-250, 1000, 12.5, 15, 17.5, 2000, 12। प्रधानमंत्री जी क्या कहते रहे? प्रधानमंत्री जी के भाषण के कई टुकड़े हमारे पास हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं देख रहा हूं अमर उजाला के हवाले से बता रहा हूं, अक्टूबर में भाषण दिया था। मुफ्त रेवड़ी पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा लोगों ने इससे देश को मुक्त होने का करने का लिया संकल्प। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एमपी के लिए ही एक स्कीम जो थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत लाभार्थियों को वो कुछ मकान देने का ऐलान कर रहे थे। उसी में उन्होंने कहा कि करदाताओं को देखकर खुशी होगी कि उनका पैसा गरीबों पर खर्च हो रहा है, लेकिन वही करदाता जब देखता है कि मुफ्त रेवड़ी हो रही है, मुफ्त में बट रही है, अपने से एकत्र किए पैसे बांटने पर वो निराश हो जाता है। आज मुझे करदाता पत्र लिख रहे हैं, मुझे खुशी है कि देश के एक बड़े वर्ग ने रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। तो सब, और रेवड़ी संस्कृति कल्चर देश के विकास के लिए खतरनाक है। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान ने 1000 से 3000 तक का जो लॉलीपॉप दिया, 1000 तो ट्रांसफर कर दिया,
लेकिन 3,000 तक का जो लॉलीपॉप दिया, ये रेवड़ी कल्चर है या क्या है, ये कौन बताएगा? और करदाता इसको देखकर निराश होता है या नहीं, ये कौन बताएगा? प्रधानमंत्री के कई भाषण हैं। एक और भाषण देख रहा हूं, 27 अप्रैल का है, ये भी उन्होंने भाषण दिया, ये कर्नाटक में दिया था। रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश, और इसी में उन्होंने कहा है हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाया है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य बेतहाशा खर्च कर रहे हैं और राज्य कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वो आने वाली पीढ़ियों का वह खाए जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियां बनाने के लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ भविष्य की भी सोचनी पड़ती है। मोदी जी का भाषण है कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी स्कीम की बात कर दी थी और उसी की वजह से वो बहुत बड़ा फैक्टर था बाकी फैक्टर के साथ। और उसके बाद कर्नाटक में क्या हाल हुआ आपने देखा। मैं अभी इस पर जा नहीं रहा हूं कि रेवड़ी कल्चर है, मुफ्त देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर लंबा विवाद है और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मैं मानता हूं बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना भी होती हैं, लेकिन यह भी सही है कि उन योजनाओं के नाम पर कैसे सरकारें इस तरह से चुनावी मौसम में स्कीम लॉन्च करती है जिसका फायदा हो। लेकिन फिर मैंने कहा यह एक लंबे विवाद का बहस का विषय है, उस पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इस पर क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही ये कहते रहे। एक और मोदी जी का भाषण है फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर तंज, कहा देश के विकास के लिए नुकसानदायक। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा हमें देश की रेवड़ी कल्चर को हटाना है। रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्य नहीं कर सकते। रेवड़ी कल्चर आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक होगा। रेवड़ी कल्चर अगर घातक है आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो ये जो शिवराज सिंह चौहान जो रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि आप बांटे तो वो जन कल्याणकारी है और कोई दूसरा कहे 5 गारंटी स्कीम तो रेवड़ी है, ये नहीं हो सकता। ये भी रेवड़ी है अगर वो रेवड़ी है तो, लेकिन ये रेवड़ी तो बांट रहा है। तो एक सिलसिला कहां से शुरू हुआ इस तरह के भाषण देने का? मैंने शुरू में कहा सब मोदी जी से ही प्रेरणा लेते हैं। मोदी जी का वो भाषण याद होगा जो बिहार में, लेकिन अभी मैं जब अपने रिसर्च सहयोगी को बोला कि कुछ ऐसे भाषण बीजेपी नेताओं के निकालिए, तो उन्होंने उपेंद्र विशाल ने निकाला एक अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनका भाषण, और ये सिलसिला हाल में इस तरह से तमाशाई अंदाज में नेताओं के भाषण का शुरू हुआ। तो अश्विनी वैष्णव का भी एक भाषण है, प्रधानमंत्री का बाद में दिखाएंगे, बहुत बार देख चुके हैं। मार्च 2023 में राजस्थान में अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, आईएएस अधिकारी रहे। आईएएस अधिकारी रहा हुआ आदमी वीआरएस लेके राजनीति में आता है और अब केंद्र में मंत्री है, और वो भी कैसा भाषण देता है और कहाँ से प्रेरणा लेता है, क्योंकि उसके पहले मोदी जी लंबी लकीर ऐसे भाषण की खींच चुके थे। अश्विनी वैष्णव का एक छोटा सा भाषण का टुकड़ा देखिए कि राजस्थान में भी चुनाव है, एक ही साथ एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो राजस्थान में रेल मंत्री रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कैसे ऐलान कर रहे मन से, एक ब्राह्मण सभा में जाकर, वो देखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, राजस्थान में 82 स्टेशन, 82 स्टेशनों का वर्ल्ड क्लास निर्माण किया जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, राजस्थान में 82 स्टेशन, 82 स्टेशनों का वर्ल्ड क्लास निर्माण किया जाएगा। इस देश में एक से एक रेल मंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री भी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी रेल मंत्री रहे, जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे, बहुत सारे रेल मंत्री हुए, माधवराव सिंधिया भी, जिनके पुत्र अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ऐसे वक्त में एक रेल मंत्री कैसे भाषण दे रहा है और कैसे राजस्थान में 86 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का ऐलान कर रहा है। आपने सुना 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, ये मदारी की तरह, तमाशाई की तरह भाषण देने और सरकारी योजना या सरकार की तरफ से कुछ स्कीम के लॉन्च करने की या रेलवे स्टेशन लॉन्च करने की ये तरीका सिलसिला शुरू हुआ है। शुरुआत मोदी जी ने की थी और मोदी जी का वो भाषण तो याद होगा, मैं एक बार वो भी जरूर सुनाना चाहूँगा ताकि रिकैप हो जाए कि 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था
तब प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा था इस तरह से घोषणा करते हुए, वैसे किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं देखा था कि किसी रैली में जाकर कहें कि 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़। याद होगा आपको। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे दिलचस्प बात यह है कि इस भाषण में जो 2015 के चुनाव के पहले अगस्त 2015 में, हालांकि उस चुनाव में बीजेपी की हार हो गई थी, 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बीजेपी से रिश्ता उन्होंने तोड़ा था मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव के पहले, और उसका शिकस्त हुई। लेकिन इस भाषण में क्या हुआ, मोदी जी 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 70 की 80 दूं, 80 की 90 दूं, उसी में एक जगह 90,000 करोड़ की बोलते हुए उसके बाद वो भूल गए कि वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, मतलब देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार कान खोलकर, मतलब वो कहना चाह रहे थे दिल्ली सरकार कान खोलकर सुन ले, क्योंकि वो भूल गए कि वो खुद ही प्रधानमंत्री हैं। बाद में 2 सेकंड 1 सेकंड के पॉज के बाद उन्होंने करेक्ट किया और उसके बाद कहा कि दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देगी। तो ये तो अंदाज था प्रधानमंत्री का, और इसी को सीखकर सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे वो तमाशा जो इवेंट की तरह शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और इवेंट की शुरुआत, राजनीति में ऐसे इवेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के पहले की, जब देश की सत्ता पर काबिज होना था, और धीरे धीरे उनका इवेंट मेगा इवेंट की शक्ल लेता चला गया, और जितने लोग हैं वो सब उनसे सीखकर इवेंट कर रहे हैं। बात रेवड़ी कल्चर की, कि रेवड़ी कल्चर अगर है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी के नेता भी बोलते हैं मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये अलग बात है कि जब अमित शाह रैलियों में जाते हैं तो मुफ्त सिलेंडर की बात करते हैं। अमित शाह जब चुनावी रैलियों में चुनाव से ठीक पहले ऐलान कर देते हैं कि अगर जीत गए हम, तो 10 मार्च को यूपी चुनाव में कहा था, अगर मुझे तारीख याद है, कि 10 मार्च को नतीजे के बाद आपको फ्री सिलेंडर देंगे। 1 या 2 सिलेंडर की बात की थी अमित शाह ने। ऐसा पूर्वोत्तर में भी अमित शाह ने फ्री सिलेंडर की बात की, चुनाव में की। अगर देखें तो आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन की तो फ्री सिलेंडर भी रेवड़ी है। और जो बहुत तरह की चीजें दी आपने, रेवड़ी की परिभाषा कौन तय करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसान के लिए भी आपने 2000 की किस्त दी, उसे भी रेवड़ी कहा जा सकता है, और वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप हर चीज को मुफ्त देने की लत आप लगाते हैं, बोलते आप हैं, शुरुआत आप करते हैं, लेकिन दूसरा 4 कदम आगे बढ़ता है। यही तो प्रतियोगिता हो रही है कि तुम 2 दोगे तो हम 4 देंगे। आपने कहा हम 1,000 देंगे महिलाओं को, तो कांग्रेस ने कहा हम 1,500 देंगे। अब कांग्रेस ने कहा 1,500 देंगे, तो आप करें हम, आपका भाई शिवराज इसको खींचकर 3,000 तक ले जाएगा प्रति माह। 3,000 प्रति माह महिलाओं को देंगे जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा 21 साल से ज्यादा हो उन्हें भी देंगे, गरीब महिलाओं। तो बहरहाल देश में ऐसा माहौल है कि चुनाव में अब नेताओं को एक, कहते नहीं, यूरेका मोमेंट की तरह एक फॉर्मूला मिल गया कि चुनाव में इस तरह का चुनाव के पहले ऐलान करो, फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, फ्री ये देंगे। वो कैसे देंगे, कहां से देंगे, खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, वो बाद में देखा जाएगा, पहले जीत तो जाए। तो इसलिए शिवराज जी ने जो किया आपने देखा, और ये तमाशाई अंदाज में। फिलहाल चुनाव का मौसम है, 3 बड़े राज्यों में अभी चुनाव, हालांकि तेलंगाना में भी होना इसी साल में। और चुनावी मौसम में आप इस तरह के कई ऐलान अभी देखने वाले हैं। राजस्थान में भी कई ऐलान हो रहे हैं, पूरे पन्ने के विज्ञापन यहां दिल्ली में छप रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से, भूपेश बघेल की तरफ से भी कई ऐलान हो रहे हैं, वो भी अखबारों में, दिल्ली में अखबार में ऐलान छत्तीसगढ़ में छप दिल्ली में रहा, वैसे ही ऐलान राजस्थान के लिए छप दिल्ली में रहा, वैसे ही ऐलान MP के लिए छप दिल्ली में रहा। तो ये अभी बहुत कुछ चल रहा है, अब आपको तय करना है
क्या इस फ्री वाले इस तरह की स्कीम के आधार पर वोट करेंगे या वोट करने के पीछे आपकी कोई और सोच होगी, कोई और पैमाना होगा, आपको तय करना। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।